शाम को स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड एनएफओ क्या एनएफओ आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में वैल्यू जोड़ कर सकेंगे। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम एनालाइज करते हैं। अब यह शाम को स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड एनएफओ तो 31 मई 2024 तक खुला हुआ है। अब पहले इसकी की फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। यह तो थीमेटिक इक्विटी स्कीम का स्पेशल कैटेगरी होते हैं। यह तो ओपन एंडेड फंड टाइप होते हैं और यह तो निफ्टी 500 टीआरए ही इसकी बेंचमार्क की तरह उपलब्ध कर दिया जाते हैं। इसका मिनिमम अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट होते हैं कि ₹5000 और फंड मैनेजर का नाम होते हैं कि उमेश कुमार मेहता। अगर इन्वेस्टर 1 साल में रिडीम कर दिया जाते तो उसके लिए 2% एक्सिट लॉस चार्जेस तो डाल दिया जाते हैं। अगले में शाम को स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड एनएफओ का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी यह तो कंपनी का स्पेशल सिचुएशन जैसे रीस्ट्रक्चरिंग, टर्न डाउन, स्पिन ऑफ की तरह होने वाले अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए प्रयास कर दिया जाते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन देने के लिए जो कंपनीज तो स्पेशल सिचुएशन और कि अदर स्पेशल कॉर्पोरेट एक्शंस एक्सपीरियंस कर दिया जाते उसमें वो तो इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश कर दिया जाता है। अभी एनएफओ का सूटेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन देने के लिए जो कंपनी स्पेशल कॉर्पोरेट एक्शंस और के अदर स्पेशल सिचुएशंस एक्सपीरियंस कर दिया जाते हैं उसमें वो तो इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। और न्यू ट्रेंड्स और एमर्जिंग सेक्टर्स पर ज़्यादा भरोसा रखते हुए अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए भी ये तो एक सूटेबल स्कीम बन जाते हैं। अभी असम को स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर के लिए क्या फ़ायदा मिलते हैं इसमें देखें तो जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनी स्पेशल कॉर्पोरेट एक्शंस और की स्पेशल सिचुएशंस एक्सपीरियंस कर दिया जाते हैं उस कंपनीज में वो फंड्स तो डाइवर्सिफाई कर दिया जाते हैं। और देखें तो जो इन्वेस्टर न्यू ट्रेंड्स और एमर्जिंग सेक्टर्स के लिए एलोकेशन ढूंढते उसके लिए भी ये तो सूटेबल फंड होते हैं। और देखें तो जब न्यू ट्रेंड्स और एमर्जिंग सेक्टर्स अच्छा तरीके से परफॉर्म कर दिया जाते उस इन्वेस्टर्स के लिए इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमाने की मौका भी पड़ती है, क्योंकि ये तो एक तरीके का हाई रिस्क हाई रिटर्न पॉलिसी होते हैं। और यह तो न्यू ट्रेंड्स और एमर्जिंग सेक्टर्स पर ज़्यादा भरोसा रखते हुए अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए भी यह तो एक सूटेबल स्कीम होते हैं। प्रोस ऑफ इन्वेस्टिंग की तरह आपको कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में भी जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ती है। यह तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए एक रिस्की फंड ऑप्शन होते हैं। यह तो कोर पोर्टफोलियो के लिए उतना सूटेबल चॉइस नहीं होते। सभी न्यू ट्रेंड्स और की एमर्जिंग सेक्टर्स आपको स्टॉक मार्केट रिटर्न्स नहीं जनरेट कर सकेंगे। इसमें देखें तो ये तो आपका कोर पोर्टफोलियो के लिए ओवर एक्सपोजर देने के कारण आप एज इन्वेस्टर तो गलती इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी लेने की मौका पड़ती है। और डाइवर्सिफाइड फंड्स की तरह इसमें उतना फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक नेचर नहीं है। ये तो आपका कोर पोर्टफोलियो के लिए ज़्यादा वॉल्टिलिटी भी जोड़ कर सकेंगे और इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी पड़ती है। अगर न्यू ट्रेंड्स और एमर्जिंग सेक्टर्स अच्छा तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप एज इन्वेस्टर तो कम रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स एक्सपीरियंस करने की मौका भी पड़ती है। इसमें टाइमिंग और सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस तो हायर साइड में होने की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण के लिए जब आप एनएफओ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते तो आप तो ज़रूर फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेना चाहिए। हमने अब तक ये शाम को स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड के बारे में पूरे तरीके से एनालाइज कर दिया जाते हैं। अब समय आ गया कि इसका फाइनल टेक अवे देने के लिए। अगर आप एज ए इन्वेस्टर या शाम को स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए और कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप तो एक फंड्स टाइम इन्वेस्टर हो और कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप तो बिल्कुल इसको अवॉइड करने की आवश्यक पड़ती है। अगर इसमें देखें तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने वाले एक्सिस्टिंग स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड अगर आप चुन कर दिया जाते हैं तो भी बहुत ही आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। ये तो आपका कोर पोर्टफोलियो के लिए उतना सूटेबल चॉइस नहीं होते। अगर आपके स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड में एंट्री और एग्जिट करने के बारे में उतना जानकारी ना है तो भी अब तो बिल्कुल यह एनएफओ को अवॉइड करने की आवश्यक पड़ती है। जब आप तो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं तो आप तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिस्क प्रोफाइल, ओवरलैप रेशियो और एलोकेशन पर भी ध्यान रखने की आवश्यक पड़ती है। इसी कारण के लिए जब आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं तो आप तो ज़रूर फाइनेंशियल प्लानर को अप्रोच करना चाहिए। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए,
फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।